नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपने बहुत बार सुना है पर कभी गहराई से सोचा नहीं। आखिर मन क्या है? क्या ये केवल हमारे दिमाग में उठने वाले विचारों का नाम है या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो हमें चलाती है, हमारे हर निर्णय के पीछे छिपी रहती है? दोस्तों, कहा जाता है मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। भगवान बुद्ध। लेकिन सच में ये मन है क्या चीज? कभी ये हमें शांति देता है, कभी यही मन हमें बेचैन कर देता है, कभी हमें रुला देता है, कभी वही मन हमें हंसा देता है। तो आइए आज हम इस गहराई में उतरें, समझें कि मन क्या है, कैसे काम करता है, और अगर इसे समझ लिया जाए तो कैसे हमारी जिंदगी, हमारा दृष्टिकोण और हमारी आत्मा का मार्ग बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। एक मन क्या है? मन एक छोटा सा शब्द पर अर्थ असीम। संस्कृत में मनस का अर्थ है विचार करने की शक्ति, अनुभूति करने की क्षमता। यह न शरीर है, न आत्मा, बल्कि इन दोनों के बीच सेतु है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय अपने दिमाग से लेते हैं, पर असल में निर्णय हमारा मन करता है। दिमाग केवल एक औजार है, लेकिन मन उस औजार का उपयोग करने वाला मालिक है। मन ही वह शक्ति है जो हमें भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, आशाएं और डर देती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हमें दुख होता है या जब हम क्रोधित होते हैं, ये सब हमारे मन की गतिविधियां हैं। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, वैसे ही मन को भी महसूस किया जा सकता है। यह अदृश्य होते हुए भी जीवन का सबसे शक्तिशाली अंग है। शरीर मर जाता है, आत्मा अमर है, पर मन वह पुल है जो दोनों को जोड़ता है। महर्षि पतंजलि और अनेक संतों ने मन को 3 अवस्थाओं में बांटा है। शांत मन, यह वह अवस्था है जब व्यक्ति भीतर से सुकून में रहता है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न लालच। ऐसे मन में प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यही वह मन है जो ध्यान में स्थिर रहता है। चंचल मन, यह मन हमेशा गतिशील रहता है। हर पल एक नया विचार, नई चाह, नई बेचैनी, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। इस अवस्था में व्यक्ति हमेशा भागता रहता है, पर पता नहीं किस मंजिल की ओर। 3 अंधा मन, यह मन आलस्य, क्रोध और मोह से घिरा रहता है। यह सही और गलत का भेद खो देता है। यही वह मन है जो इंसान को पाप की ओर धकेलता है। बुद्ध ने कहा था, मन की अवस्था जैसी होती है वैसा ही संसार दिखाई देता है। यदि मन शांत है तो संसार सुंदर लगता है। यदि मन अशांत है तो सब कुछ बोझिल प्रतीत होता है। हमारा मन हर पल हमें धोखे में रखता है। यह हमें ऐसा दिखाता है जो असल में होता नहीं। कभी हमें लगता है हम दुखी हैं, पर असल में हमारी सोच दुखी होती है। मन की सबसे बड़ी चाल है भ्रम। यह हमें दिखाता है कि सुख वस्तुओं में है, लोगों में है, पद में है, जबकि असली सुख तो मन के स्थिर होने में है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें अपमानित किया तो असल में दर्द हमारे भीतर नहीं, बल्कि उस घटना की व्याख्या में होता है जो मन करता है, यानी अपमान नहीं। अपमान की याद हमें चोट पहुंचाती है। मन समय में यात्रा करता है, कभी अतीत में जाकर पछताता है, कभी भविष्य में जाकर डराता है। पर सच्चाई यह है कि जीवन वर्तमान में ही घटता है। मन या तो पछतावे में रहता है या डर में, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आत्मा तो शुद्ध है, प्रकाशमय है, पर मन उसके ऊपर धूल की परतें जमा देता है। जब ये धूल साफ होती है तो आत्मा का तेज अपने आप झलकने लगता है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है पर बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा हमेशा शांत और स्थिर रहती है, पर मन के बादल हमें अंधकार में रख देते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को जान लेता है तो उसे एहसास होता है कि वह मन नहीं है, वह तो उस मन का दृष्टा है, इरादा है। यह समझ ही मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। तो प्रश्न है, इसे कैसे साधें? 1. ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय शांत बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए, विचारों को आने जाने दीजिए।
धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। मन को रोकना नहीं, उसे देखना सीखिए। दो सत्संग और अध्ययन, अच्छे विचारों का संग मन को दिशा देता है। गौतम बुद्ध, कबीर, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद जैसे महान आत्माओं की बातें सुने। उनके शब्द मन को शुद्ध करने वाले अमृत हैं। तीन, सेवा और करुणा। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो मन का अहंकार पिघलने लगता है। सेवा का भाव मन को हल्का कर देता है। चार, विवेक और संयम। हर निर्णय के पहले ठहरना सीखिए। यह सोचिए कि क्या यह कार्य मेरे लिए, समाज के लिए और आत्मा के लिए सही है। यही विवेक मन का ब्रेक है। पांच, प्रकृति से जुड़ना। पेड़ों, नदियों और आसमान के बीच समय बिताइए। प्रकृति का शांत स्पर्श मन की बेचैनी को धो देता है। जब हम मन को समझ लेते हैं तो दुख हमारे लिए शिक्षक बन जाता है। असफलता अब डर नहीं, अनुभव बन जाती है। सफलता अब गर्व नहीं, प्रेरणा बन जाती है। शांत मन में निर्णय सही होते हैं, संबंध सुधरते हैं और जीवन सहज हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन गया, उसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। जो मन का दास है वह कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो मन का स्वामी बन गया वही मुक्त है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। हम बाहर संसार को बदलने की कोशिश करते हैं, पर असली परिवर्तन तभी आता है जब हम भीतर अपने मन को बदलते हैं। अगर मन में प्रकाश है तो अंधेरे हालात भी हमें डराते नहीं। अगर मन में विश्वास है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। जीवन का रहस्य यही है, मन को जानना, उसे दिशा देना और उसे आत्मा की ओर मोड़ देना। तो दोस्तों, आज हमने जाना मन क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या हैं, वह हमें कैसे भ्रमित करता है और हम उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, मन को जीतना ही असली विजय है। बाहरी संसार को जीतने वाला राजा कहलाता है, पर अपने मन को जीतने वाला ऋषि कहलाता है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी और की जिंदगी में भी शांति की किरण बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।